क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान जो ना कभी चल सकता था ना कभी बोल सकता था, फिर भी उसने पूरा ब्रह्मांड का रहस्य उजागर किया। ये कहानी है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। ब्लैक होल, बिग बैंग और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को दुनिया को बताकर विज्ञान की दुनिया के क्रांति ला दी। आइए जानते हैं उनकी जीवन की पूरी कहानी, उनकी संघर्ष, उनकी उपलब्धियां और उनकी सफलता। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। ये वही दिन था जब महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली की पुण्यतिथि थी, मतलब मृत्यु दिवस थी। उनके माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे और शिक्षा को बहुत मानते थे। बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग की रुचि विज्ञान और गणित में थी। वो चीजों को समझने और उसकी गहराई तक जाने के लिए जाने जाते थे। हालांकि स्कूल में पढ़ाई उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर सीखने की जबरदस्त भूख। 1959 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान की पढ़ाई शुरू की। ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे और विज्ञान की गहरी समझ रखते थे। अब ये तो हुआ उसका पढ़ाई, आप जानते हैं उसके संघर्ष और बीमारी के बारे में। स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी इस समय पूरी तरह से बदल गई जब उन्हें एक दुर्लभ बीमारी ALS होने का पता लगा। ALS का फुल फॉर्म है एमीट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। ये एक अजीब न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जब वो सिर्फ 21 साल के थे तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सिर्फ 2-3 साल तक ही वो जी पाएंगे। सोचिए इस उम्र में मौत का डर कैसा लगता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनके शरीर कमजोर होने लगा। आप ये चल नहीं पाते थे और किसी के साथ भी बात करने में भी उसको दिक्कत आने लगी थी। कुछ समय के बाद ही वो पूरी तरह से व्हील चेयर में शिफ्ट हो गया। मतलब आप व्हील चेयर के भरोसे ही उसकी जिंदगी चलने लगी और वो कंप्यूटर के डिवाइस के जरिए बात करते थे। अपनी बीमारी के बावजूद स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया। हॉकिंग रेडिएशन में उन्होंने जो बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काला नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे ऊर्जा छोड़ती है और समय के साथ समाप्त हो सकते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब ए ब्रीफ हिस्टोरी ऑफ टाइम थी, जिसने विज्ञान को आम लोगों के लिए आसान बनाया। ये किताब दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली साइंस बुक्स में ये एक थी। जहाँ एक और स्टीफन हॉकिंग विज्ञान की दुनिया में सफल हो रहे थे, वहीं उसकी निजी जिंदगी में कोई कठिनाई थी। 1965 में उन्होंने जेन बाइल से शादी की, जो उनके कठिन समय में हमेशा उनके साथ रही। उनके 3 बच्चे भी हुए थे, लेकिन जैसे जैसे स्टीफन की बीमारी बढ़ती गई, उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानी बढ़ती गई और 1995 में उनका तलाक हो गया। बाद में उन्होंने अपनी नर्स इलेन मैसन से शादी की, लेकिन कुछ साल बाद उससे भी तलाक हो गया। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ में कई कठिनाई थी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया। स्टीफन हॉकिंग की जीवन से हम लोगों को यह सिखाती है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। अपनी कमजोर को अपनी ताकत में बदलो। अगर दिमाग सही दिशा में सोचे तो असंभव कुछ नहीं होता। उन्होंने एक बार कहा था कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। ये शब्द हमें सिखाती है जीवन में कितने भी कठिनाइयां आए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया। उनकी मौत विज्ञान की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी खोज और विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। वो चला गया, लेकिन उनका ज्ञान और उनका हौसला हमें हमेशा ये सिखाता रहेगा कि कोई भी चीज असंभव नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि स्टीफन हॉकिंग की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहो।